दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर शेयर करते हैं हमारे साथ। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और अब एक नया नंबर जो हमने व्हाट्सएप का लगा दिया है अपने इंस्टाग्राम बायो में। अगर आपके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैं अक्षय उसे नरेट करता हूँ अपनी आवाज़ में आपको क्रेडिट देते हुए। आज की जो रियल घटना हमें मिली है ये हरियाणा से मिली है, जहाँ पर अंबाला में एक गांव है दुखेड़ी। दोस्तों, अक्सर हमने काले बंदर और प्याज वाली चुड़ैल के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आज कुछ 2023 में हमें कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल हैं। और कहते हैं कि सामने सामने चीज़ें अगर गायब हो जाए तो शायद हम सोचने पर मजबूर हो जाते कि ये हमारा वहम था या हम पागल हो रहे हैं। अंबाला के अंदर जो गांव है उसमें कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल रही है। ये हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे शेयर किया, और जब मैंने इसकी रिसर्च की तो इसे हरियाणा न्यूज़ और बड़ी बड़ी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो इस न्यूज़ को कवर कर रही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस गांव में आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से उस गांव में डर का माहौल बहुत ही बुरी तरीके से बना हुआ है। कहते हैं अक्टूबर 26 से अभी तक वहां पर जो माहौल बना हुआ है, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, बच्चों को घरों के अंदर कैद कर लिया, और उस गांव की जो महिलाएं हैं बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट जो सारा हो रहा है वो सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं काला बंदर और प्याज मांगने वाली चुड़ैल की, तो वो जो दहशत देखी जा रही थी, कहते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा दहशत जो है उस गांव में बनी हुई है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि काला बंदर हर किसी को दिखता नहीं था, और जो प्याज मांगने वाली चुड़ैल थी वो इंसिडेंट बहुत कम लोगों के साथ ऐसा कुछ वहम वाला हुआ। लेकिन ये जो शख्स जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये शख्स हर घर में नज़र आने लगा है और देखते ही देखते लोगों के सामने गायब होने लगा है। ये बात है 26 अक्टूबर की, जब पहली बार अंबाला के दुखेड़ी गांव में एक इंसान एक मंदिर में जाके दिया जलाता है। अब जब मैं न्यूज़ की तरफ देखता हूँ तो न्यूज़ इसे साइको किलर बोल रहे हैं, जब मैं दूसरी रिसर्च की ओर आ रहा हूँ तो कोई इसे जिन बोल रहा है, जब मैं अलग अलग पहलुओं से देख रहा हूँ तो कोई इसे तांत्रिक बोल रहा है, और जब मैंने हरियाणा के किसी अंबाला के लड़के से बात की तो वो बोल रहा है भाई ये कोई प्रेत है, कोई आत्मा है। लेकिन वीडियो के अंदर इस चीज़ की परछाई दिख रही है तो हम इसे भूत तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये तांत्रिक विद्या के साथ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस गाँव में तहलका मचा रहा है? 26 अक्टूबर को पहली बार ये इंसान इस गाँव में दिखता है जो सबसे पहले मंदिर में जाके दिया जलाता है रात के 12 से 1 के बीच में। ये कंफर्म है, लोगों ने देखा है कि मंदिर के अंदर कोई पूजा करता है रात के 12 से 1 के बीच में। और फिर एक इंसान जो सीसीटीवी में कैप्चर्ड होता है, जो अलग अलग जगहों पर घूमता दिखता है गांव के अंदर। और वेशभूषा की अगर हम बात करें तो इस इंसान ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर कोई सफ़ेद कुर्ता पहना है, नीचे कोई निक्कर पहनी है, और नंगे पैर ये इंसान पूरे गांव में घूमता है। जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि इसने अजीब सा जंगला पहन रखा है जो लोहे का होता है अपने मुंह के ऊपर। अब जो डराने वाली चीज़ है वो ये है कि ये लोगों के घर में अचानक से घुस जाता है, इसको गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसे हर घर का नक्शा पहले से ही पता है। मतलब ये घरों में घुसता है। 26 तारीख को ये लगातार 3 घरों में घुसा है जहाँ पर इसने फीमेल्स के ऊपर अटैक किया है, इसलिए न्यूज़ वाले इसे साइको किलर डिक्लेयर कर चुके हैं। 26 अक्टूबर से अब तक जो सबसे हैरानी वाली बात यह कि अभी तक ये पकड़ में नहीं आया। मैं 26 अक्टूबर से वेट कर रहा था कि इस वीडियो को मैं तब बनाऊंगा जब कंफर्म हो जाएगा कि ये कोई पागल था, साइको किलर था, इंसान था, लेकिन अब तक ये पकड़ा नहीं गया है। गांव के लोग जो है पहरा लगा रहे हैं। तो इंसिडेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये इंसान लोगों के घरों में घुसता है और जो फीमेल्स वहाँ सो रही होती है उनकी कमर पे कुछ मारता है, अजीब से नाखून मारता है। जब सुबह उठ के देखे जाते हैं वो कोई मामूली निशान नहीं होते, ऐसा लगता है जैसे उसके नाखून लोहे के थे। ये इतने गहरे जख्म उन औरतों को देता है। जो गांव के लोग हैं वो बुरी तरीके से दहले हुए हैं, और फाइनली वो जो लोग हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि अब हम गाँव में पहरा लगाएंगे। तो 27 तारीख को पहरा लगाया जाता है और 28 तारीख को जो है ये इंसान लोगों की नज़र में आता है। सीसीटीवी में ये वैसे ही आ चुका था, लेकिन फिर भी जो लोग देख रहे थे ये देखते कि ये गांव में इधर से उधर घूम रहा है। कुत्ते इसे आगे पीछे होते हैं लेकिन इसे कोई कुछ चू नहीं करता। अगर भूत प्रेत होता तो शायद कुत्ते भी भौंकते। ये इंसान आगे पीछे घूमता है। 28 तारीख को ये पहली बार लोगों के सामने आया और लोग लाठी लेके इसके पीछे भागने लगे, तो ये झाड़ियों की तरफ भागा और देखते देखते गायब हो गया। लोगों ने अपना सर पकड़ लिया और अभी तक वो लोग इसी सोच में वहाँ पर हैं कि एक्चुअली उनके सामने हुआ क्या है।
बताते हैं वहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान एक गिल साहब थे, उन्होंने बताया कि उनकी प्रॉपर्टी के अंदर एक शमशान भी आता था। वो इंसान भागता भागता शमशान की ओर गया और गिल साहब ने भी उन्हें देखा कि हाँ ये शमशान के सामने आया और अब पकड़े जाएगा, और शमशान में घुसते ही वो इंसान गायब हो गया। फिर वहाँ के जो सरपंच हैं उनसे बात करेगी, तो सरपंच ने पूरे मोहल्ले से बात की, पूरे गांव से बात की, तब पता चला कि ये अलग अलग घरों में घुसता है और फीमेल्स की चारपाई पे जाके बैठ जाता है, कभी फीमेल्स के बेड पे जाके बैठ जाता है और उनको डराने के लिए लाठी बजा देता है वहाँ पे। और जैसे ही औरतें डर जाती है वो डर के मारे चिल्लाती हैं, तो ये इंसान देखता देखता घरों से भी कूद के निकल जाता है, कभी घरों में ही गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी रात जो फीमेल्स है वो सो नहीं पा रही है। अब आप इस चीज़ को, एक सिचुएशन को समझिए कि हम शहरों में रह रहे हैं और हमारा घर पूरी तरीके से लॉक होता है जब हम सोते हैं, लेकिन हमारी अगर आँख खुले और हमारे सामने कोई हो तो आप सोचिए हमारा क्या हाल होगा। एक इंसान जिसने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं, बस कुर्ता है, नीचे एक निक्कर पहनी है, नंगे पैर, हाथ में लाठी लिए, तो वो किसी यमदूत से कम नहीं दिखेगा और हम अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरीके से चिल्लाएंगे। एक औरत इस चीज़ को कैसे फेस कर रही है उस गाँव में, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अजीब इंसिडेंट है और वो कैसे जो फेस कर रही है उसको सैल्यूट किया जाता है कि अचानक से अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो शायद हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो सकता है। और ये जो इंसान है या फिर कोई तांत्रिक विद्या करने वाले, जो भी करने वाला है, जिस दिन ये पकड़ा जाएगा उस दिन इसके साथ क्या होगा मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता। बट सरपंच ने खुद बताया कि सीसीटीवी में जब उन लोगों ने देखा गाँव की, तो देखा कि ये लगातार 3 घरों में घुसा है जो बैक टू बैक थे और तीनों में से निकल के ये भागा है। 28 तारीख को फिर लोगों ने इसे देखा, उनके हाथ में नहीं आया और ये सीसीटीवी में घूमता दिखता, लेकिन इंसानों के हाथ में नहीं आता। जब गांव के बच्चों से, लोगों से बात करी जो वहाँ पहरा दे रहे हैं लाठी लेके पूरे गांव में, उन्होंने बताया कि वो इंसान हमें दिखता है, जैसे ही हम दूर से उसके पीछे भागते हैं वो इंसान गायब हो जाता है। ये सोच के ही बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि एक इंसान जिसने गाँव पे धावा बोल रखा है और उन लोगों के बीच में जो हट्टे कट्टे हैं, ये खुद भी 6 फीट का है। वैसे जब मैंने देखा मुझे पता चला कि ये 5.5-6 फीट का है और अच्छा खासा चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पा रहा मैं इस बात को, 2 से ढाई महीने हो रहे हैं कि ये इंसान पकड़ में कैसे नहीं आ रहा है। इसकी सीसीटीवी में परछाई भी दिख रही है, तो इसे कोई भूत मानने को भी तैयार नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी तांत्रिक विद्या है जो इसे उन लोगों से बचा रही है। सो दोस्तों, अगर आप अंबाला से या फिर हरियाणा से हैं और आपको ये खबर लगती है बिल्कुल सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो स्क्रीन आते नंबर पे आप जो है अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। जो आप अभी तक हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम को प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और चैनल पर बने रहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तो उसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को हरियाणा वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए और पता कीजिए कि कितनी सच्चाई है इस खबर में जो न्यूज़ कवर कर रही है।